हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर विराजमान हमारे मंत्रीगण धनीराम जी शांडिल, रोहित जी, अनिरुद्ध जी, चंद्र कुमार जी, हर्षवर्धन चौहान जी और आशा कुमारी जी, हमारे संसदीय सचिवगण, विधायकगण और हमारे विभाग के सचिव जिनकी मेहनत से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश, सुंदर प्रदेश और उसके ऐतिहासिक रिज मैदान, यहाँ पे हमेशा ही इतिहास लिखे जाते हैं। और कुछ दिन पहले यहीं पे सत्ता परिवर्तन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और उसी रिज मैदान पे एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हिमाचल प्रदेश में उठाया गया है, और ये देश के लिए अनूठा है। पूरे देश में करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, प्रदेश में लगभग 21 लाख के आसपास गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आज परिवहन विभाग ने कहते हैं कि नागरिकता घर से आरंभ होती है, कि अगर किसी पे कोई सोच जो है उसको प्रभावित करना है तो सबसे पहले खुद को जो है संवारना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिक करने के लिए राशि मुहैया करवाई, पैसा मुहैया करवाया, और रिकॉर्ड टाइम में हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब ने मिलके जो हमारे पास 19 गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट की, सबसे पहल करते हुए और ग्रीन मोबिलिटी का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और सारी गाड़ियां यहां पे आई हैं। आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी पहल है, और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ भी बहुत बड़ी पहल है, और इसके बहुत दूरगामी नतीजे होंगे। मैं मानता हूं कि ये बहुत पहाड़ जैसी चुनौती है। ये काम कोई आसान काम नहीं है जो आज इस रिज मैदान से शुरू किया जा रहा है, जो लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक चंद सैकड़ा गाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में जो कि इलेक्ट्रिक है, और हमारे पास परिवहन निगम का बेड़ा है, बहुत बड़ा 3200 और 3300 गाड़ियां हैं हमारे पास। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पहले चरण में हमें 5 साल का कार्यक्रम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो नीति बन रही है, जो उसमें नीति में संशोधन हो रहा है, उस नीति के तहत हम तो एक सोच पूरे प्रदेश को देंगे, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन फिर प्रदेश सरकार के विभाग भी करेंगे और पब्लिक भी करेगी। तो उसके लिए आज ही मैं मुख्यमंत्री जी के पास था, तो इन्होंने कहा कि हम पहले चरण में 300 के आसपास
इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल करेंगे। और ये आज जो शुरुआत हुई है ये पूरे प्रदेश में जाएगी, पूरे देश में इसकी सोच होगी, लेकिन हमेशा याद रखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने देश में पहल करते हुए पहले डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट को जो है इलेक्ट्रिक किया है। और अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दूसरे चरण में पर्यटन विभाग को इलेक्ट्रिक करना है, तो ये धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करेंगे, अपने आप को इस कड़ी में शामिल करने के लिए कदम उठाएंगे। हम मानते हैं कि बीच में अभी डीजल की गाड़ियां भी जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे चलेगी, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, जमीनें एक्वायर की जा रही हैं, चयन किया जा रहा है, स्टेशंस के लिए बात हो रही है, गाड़ियां खरीद की बात हो रही है। लेकिन आज यहां से शुरुआत हो गई है, एक नई शुरुआत, एक नई पहल हिमाचल प्रदेश में हुई है। और सरकार बदलने के बाद ये ऐसे क्रांतिकारी कदम है जिस ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस की घोषणा की। 1,36,000 कर्मचारी जब तक जीवित है तब तक इस सरकार को याद करेंगे, क्योंकि जीवन भर उनको जो है पेंशन का फायदा दिया है तो इस सरकार ने दिया है। और उसके बाद हमारे जितने भी बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और 6,000 से भी शायद अधिक हैं, उन सब का अगर सहारा बनी है तो हिमाचल प्रदेश सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनका पालन पोषण, उनका पढ़ाई, उनका हायर एजुकेशन से लेके उनके रहने तक के बंदोबस्त, उनके घुमाने तक के बंदोबस्त कर दिए। ये दूसरा क्रांतिकारी कदम था और ये आज तीसरा क्रांतिकारी कदम 50 दिन की सरकार, और ये तीसरा क्रांतिकारी कदम आज परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बेड़े को शामिल करके शुरुआत हुई है। तो मैं हिमाचल वासियों को बधाई देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, और जो सम्माननीय मंत्री और हमारे विधायकगण और सीपीएस साहिबान यहाँ पे आए, उनका मैं आभारी हूं कि आप इस मौके के गवाह बने हैं कि जो शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में, और जितने भी लोग हैं, पब्लिक हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेस के लोग हैं, जो भी आज के इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं, मैं उन सब का बहुत आभारी हूं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का आभार, और मैं नजीम जी का और हमारे डायरेक्टर साहब का, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये मिशन बड़ा है। आपको बहुत मिशनरी जील से जो है पूरे प्रदेश में लगना है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अब बड़े अदब से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि कृपया वो उनके द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन किया गया है उसके ऊपर अपने विचार दें। माननीय मुख्यमंत्री। सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित चौधरी चंद्र कुमार जी, सम्मानित हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित रोहित ठाकुर जी, सम्मानित अनिरुद्ध सिंह जी, सभी सीपीएस, सभी विधायक महोदय, प्रेस बंधु, हमारे नजीम जी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्टर अनुपम कश्यप जी, सभी सम्मानित अधिकारी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हिमाचल की जनता को, परिवहन विभाग को, कि देश का पहला सरकारी विभाग परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल होने जा रहा है। इसके लिए मैं
सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। आप जानते हैं कि आज प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो न सिर्फ हमारे वर्तमान को नष्ट कर रही है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। भारत जैसे देश में जो कि विश्व के सर्वाधिक वायु प्रदूषित देशों में से एक है और यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है, जहां एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हो रही है तो वहां दूसरी ओर वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण को बढ़ाती जा रही है। देश में तकरीबन 33 करोड़ के करीब वाहन है और हिमाचल प्रदेश में 21 करोड़ के करीब वाहन पंजीकृत है। 21 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। हमने प्रयास किया, अभी हमारी सरकार को बने हुए 50 दिन हुए, हमने प्रयास किया और हमें प्रयास में सफलता मिली और इस सफलता को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी ही हम परमाणु, नालागढ़, उन्ना, हमीरपुर, नादौन, देरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली अधिकतर बस रूट्स पर ई बसेस चलाई जाएगी। रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसें चलाई जाएगी। शिमला जो लोकल डिपो है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बस डिपो बनाया जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम आगे कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रयास किया है कि जो आम जन है, आम जनता है, उसको कैसे परिवहन की सुविधा मिले। आर्थिक तंगहाली के बाद भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी कांग्रेस के विधायक, कि किसी ना किसी प्रकार से इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में कैसे मजबूती प्रदान की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने के पीछे मकसद एक ये भी है कि जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो। इस योजना को हम पायलट योजना के तहत देख रहे हैं और अगर ये सफल हुई तो 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील कर दिए जाएंगे। HRTC बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। सरकार ग्रांट देती है, फिर उस पर कर्जा ले लिया जाता है, फिर हमारी बसेस चलती है। हिमाचल प्रदेश एक वेलफेयर राज्य है। हम उन स्थानों पर भी बसें भेजते हैं जहां 2 सवारी होती है। वहां हम घाटे की परवाह नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जो बहुमत दिया है उस बहुमत के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दायित्व कांग्रेस पार्टी की इस जिम्मेदार सरकार के पास है। जो रूट पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए थे, मेरी उप मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई, इन्होंने तुरंत प्रभाव से उन रूटों को चलाने का आदेश दिया। जब हमने परिवहन विभाग का खाका खंगाला तो तकरीबन 700 करोड़ रुपए का कर्जा उस पर भी चढ़ा हुआ है। हमने फैसला किया कि 2025 तक अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बन जाएगा, जिसका सबसे अधिक फायदा हिमाचल की जनता को होगा। जिस प्रकार हिंदुस्तान का पहला परिवहन विभाग ग्रीन विभाग बन गया, उसी प्रकार हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना है और जो सरकारी कर्मचारियों का
पेंशन भोगियों का जो 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है एरियर के रूप में सरकार पर चढ़ा है, जो हमें विरासत में मिला है, 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज और विरासत में मिला है, उसको भी कैसे कम किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले 4 वर्ष तंगहाली के हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। मैं आज एक बार फिर से अपने परिवहन विभाग को मुबारकबाद देना चाहूंगा और यह भी चाहूंगा कि जो हमारा HRTC डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जल्दी हम 300 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल तक हम कम से कम जो HRTC डिपार्टमेंट है उसमें 60% बसेस को इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। इस दृष्टि से हम अपना कार्य कर रहे हैं और जब ये 60% इलेक्ट्रिकल हो जाएगा तो हमारा जो HRTC डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा है वो फायदे में आ जाएगा। हम हर एक विभाग में व्यवस्था परिवर्तन करने लगे हैं। सत्ता में आने के बाद हमने कहा था हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने 3 बड़े फैसले किए। एक फैसला, सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी जो हिमाचल में विकास की गाथा लिखते हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया। एक फैसला उन अनाथ बच्चों के लिए जो 6,000 के करीब प्रदेश में हैं। पिछले कल ही हमने फैसला किया कि सरकार ही माता सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित कर 27 साल तक उनकी देखभाल हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। जिस तरह एक परिवार में अपना बेटा होता है या बेटी होती है, उसका पालन पोषण उसका परिवार करता है, उसी तरह सरकार इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा थी कि सचिवालय में जाया जाता था। मैं अनाथ बच्चों के अनाथ आश्रय में गया, उनसे सीखा और आज मुझे इस बात का गौरव महसूस हो रहा है कि हमने जो सीख उनसे ली उसको अमली पे जामा पहना दिया गया है। जल्दी ही इस मामले में हमारा कैबिनेट नोट आएगा और इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। आपके इर्द गिर्द भी कोई अनाथ बच्चा जो शहरों में रहता है या अपने रिश्तेदार के पास रहता है, अनाथ केवल वो नहीं है जो अनाथ आश्रम में पढ़ रहा है। कई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है पर अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को बांध कर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वो किसी की दया दृष्टि पर जाए। हमने फैसला किया कि 18 साल के बाद भी अगर उसको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, IIM करना है, IIT करनी है या कुछ भी करना है, उस संदर्भ में भी सरकार पूरा पैसा देगी और प्रत्येक महीने 4,000 रुपया जेब खर्च के रूप में देगी। 27 साल तक सरकार उसका ख्याल रखेगी और मकान बनाने के लिए भी अगर उसे जगह की जरूरत होगी तो 4 विश्वे उस अनाथ बच्चे को जिसके माता नहीं है पिता नहीं है, ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये भी कि परिवहन विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया और आने वाले समय में हिमाचल की भौगोलिक स्थितियों को देखिए, हिमाचल की सुंदरता को देखिए। अगर ये प्रदूषण मुक्त हिमाचल प्रदेश हो जाए, अगले 3 साल में अगर हो जाएगा, मैं कह सकता हूं आपकी आर्थिक समृद्धि आएगी। कितने होटल व्यवसाय वाले लोग हैं जो आज ये देखते हैं लोग बाहर से हिमाचल में रहने के लिए आएंगे और हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारण प्रदूषण मुक्त हिमाचल प्रदेश जब होगा तो हमारे आय के साधन बहुत अधिक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं एक बार फिर से सभी मंत्रीगण का, सभी पत्रकार बंधुओं का, अधिकारियों का और जो भी हमारे साथ आए मुख्य अतिथि है या अतिथिगण है, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारे साथ शामिल होना चाहिए और हम आपके साथ आपकी समस्याओं को निपटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।